दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के एडिशनल सेशन जज के दरबार में यदि कोई एक दफा अपील कर दे तो बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े मुजरिमों को जज साहब देखते ही रिहा करने का फरमान सुना दिया करते थे। दोस्तों, चारों तरफ जज साहब की यह कार्यप्रणाली चर्चा का विषय बन गई और लोगों की नजरों में वो जज साहब बेहतर नहीं बेहतरीन थे। और दोस्तों, पूरी देश दुनिया को उसी जज साहब ने एक दफा फिर चौंका दिया जब लोगों को यह मालूम चला कि जज साहब कोई जज नहीं बल्कि शातिर चोर हैं। वही शातिर चोर जिसने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर झज्जर के एडिशनल सेशन जज की कुर्सी हथियाई थी। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, चलिए सुनाता हूं। लेकिन घटना कहानी में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और यदि हमारी YouTube फैमिली का पुराना हिस्सा है तो लगातार हर व्यक्ति तक इस सच्ची घटना कहानी को पहुंचाने में हमारा सहयोग करिएगा। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का एक जाना पहचाना जिला है भिवानी। मैं बात कर रहा हूं सन 1938 की। घर परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और आस पड़ोस के लोगों ने, मां बाप ने मिलजुल कर उसी बच्चे का नाम रखा धनीराम मित्तल। धनीराम मित्तल नाम का वो बच्चा शुरुआती दिनों से ही पढ़ने लिखने में होशियार था। और दोस्तों, देखते ही देखते समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ साथ 1970 के दशक तक उसी धनीराम मित्तल ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई अच्छे खासे मार्क से पूरी कर ली। लेकिन दोस्तों, उस दौर में पढ़े लिखे लोग कुछ चुनिंदा ही मिलते थे। यानी कि धनीराम मित्तल चाहता तो सरकारी नौकरी अच्छे से हासिल कर सकता था। लेकिन धनीराम मित्तल ने नौकरी करने की बजाय वहीं पर स्थित एक आरटीओ ऑफिस के बाहर मीडिएटर की नौकरी करना ज्यादा अच्छा समझा। यानी कि समय बीतने के साथ साथ धनीराम मित्तल को बड़े अच्छे से बारीकी से जानकारी हो गई थी कैसे जो वाहन होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, कैसे जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और कैसे फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करना। दोस्तों, देखते ही देखते उसी धनीराम मित्तल के शातिर चोर ने हजारों गाड़ियों की चोरी कर डाली और हजारों चोरियों करने वाला वो शातिर चोर किसी को भी कानो कान पता नहीं लगा। दोस्तों, देखते ही देखते उसी शातिर चोर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर की नौकरी हथिया ली। और जब 4 साल नौकरी करने के बाद धनीराम का मन भर गया तो धनीराम ने वो नौकरी छोड़ दी। और अचानक से उसी दरमियान सन 1980 में हरियाणा के जिला झज्जर के एडिशनल सेशन जज के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उनको कार्यमुक्त से मुक्त कर दिया गया। और देखते ही देखते झज्जर के उसी एडिशनल सेशन जज की वैकेंसी को एडवर्टाइज कर दिया। जैसे ही धनीराम मित्तल नाम के शातिर व्यक्ति को अखबारों के माध्यम से सूचना मिली कि झज्जर की जिला अदालत में एडिशनल सेशन जज का पद रिक्त है, तो बड़े ही शातिराना अंदाज में उसी धनीराम मित्तल नाम के व्यक्ति ने एक पत्र लिखा और पत्र में दरअसल रजिस्ट्रार का हवाला दिया कि फला फला व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर दिया जाए। दोस्तों, देखते ही देखते वही धनीराम मित्तल नाम का शातिर चोर झज्जर जिले का एडिशनल सेशन जज बन चुका था। दोस्तों, मिली जानकारी अनुसार रिपोर्ट फैक्ट्स के मुताबिक उसी धनीराम मित्तल नाम के एडिशनल सेशन जज ने एडिशनल सेशन जज की कुर्सी पर बैठते ही बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े क्रिमिनल को मिनटों में ही रिहा कर दिया। और देखते ही देखते मात्र 40 दिन में पूरे 2470 कैदियों को जमानत दे दी। दोस्तों, उनको रिहा करने का तौर तरीका, लोगों को रियायत देने का तरीका पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। न केवल हरियाणा और दिल्ली बल्कि पूरे देश में उसी धनीराम मित्तल नाम के जज की तारीफ होने लगी। लोगों की नजरों में वो केवल जज नहीं बल्कि जज से भी बड़े थे। यानी कि वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, पूरी देश दुनिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को यह मालूम चला कि वो कोई जज नहीं बल्कि एक शातिर चोर है जिसने फर्जी तरीके से एक पत्र लिखकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर एडिशनल सेशन जज की नौकरी हथियाई थी। दोस्तों, उस दौर में तो यह मामला, यह घटना कहानी चर्चा का विषय बनी ही थी। लेकिन आज के दौर में भी
जहां कहीं धनीराम मित्तल की चर्चा हो जाए तो तरह तरह के किस्से, तरह तरह की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर आ जाती हैं। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत घटना है। आप लोगों को सुनने और जानने के बाद कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। लेकिन जाते जाते आप लोगों को कहना चाहूंगा, अलर्ट रहिएगा, जागरूक रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप भी किसी किस्सा कहानी का हिस्सा बन जाएं और आपको कानो कान खबर भी ना लगे।